हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे सीमा और अवकलज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इसमें से हमने लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट और उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। बच्चों, बाय द वे, अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो इन दोनों वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर प्रेस करके उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम बढ़ेंगे कि अवकलज क्या होता है, किसी फलन का अवकलज क्या होता है। बच्चों, अवकलन एक क्रिया है जिसको करने से हमें जो आंसर अर्थात जो रिजल्ट मिलता है उसको हम अवकलज कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव कहते हैं। सिंपल सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन का, और उसको समझते हैं बड़े आराम से, एकदम प्यार से। ठीक है, क्या है बच्चों, समझते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास कोई फलन है, मान लेते हैं f(x) कोई एक फलन है, उसके प्रांत में कोई बिंदु a है। बिंदु a पर हमें किसी फलन f(x) का हमें डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज निकालना है। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। यहां पर पहले समझते हैं कि कोई फलन हमारा है, मान लेते हैं हमारा कोई फलन y बराबर f(x) है। माना कोई फलन क्या है, माना फलन है हमारा y बराबर f(x), माना कोई वास्तविक मान फलन है हमारा y बराबर f(x). इसके प्रांत में बिंदु a है, मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु a पर हमें इसका अवकलज निकालना है। बिंदु a पर f का अवकलज हमें ज्ञात करना है। अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझना है कि कोई फलन है, उसके प्रांत में कोई बिंदु a है, उस बिंदु a पर हमें फलन का अवकलज इस प्रकार से याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। कैसे याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बटे h, इसके द्वारा ये परिभाषित होता है, इस लिमिट के द्वारा परिभाषित होता है। जबकि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब यहां पर लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए। समझते हैं पूरी बात। यहां पर h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएं, ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग समझें। तो बच्चों ऐसे समझ सकते हो कि अगर जैसे कोई हमारे पास ये हो गया x अक्ष, ये हमारा हो गया y अक्ष, ध्यान से समझना है। अगर हम कोई मान लेते हैं कि जो हमारा ये फलन f(x) दिया गया है, उसका कुछ ग्राफ हम मान लेते हैं इस प्रकार से है। ठीक है, ये कोई फलन है y बराबर f(x) का हमारा कोई ग्राफ है, और इस पर कोई यहां पर हम बिंदु मान लेते हैं, एक p बिंदु कोई है। क्या है ये p बिंदु। ठीक है, और इस p बिंदु ये है कहां पर, रियलिटी ये p बिंदु है मूल बिंदु से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां पर a दूरी पर है। तो इस बिंदु a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, 0 हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि फलन हमारा है y बराबर f(x), y बराबर f(x), अगर आपसे कहे कि कोई x बराबर a पर y का मान क्या होगा, फलन का मान क्या होगा, तो बच्चों आप कहोगे कि y का मान होगा f a, x का मान a लिख दें। तो जब x का मान a है तो y का मान क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा। तो इस बिंदु को हम यहां पर कह सकते हैं a, f a कह सकते हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों। यहां पर इसको इस तरीके से समझो कि भाई यहां से मूल बिंदु से यहां a है तो ये हमारा f a हो जाएगा। y का मान ही आपका फलन का मान होता है। ठीक है बच्चों, इसके और बात समझो। यहां से यहां तक की दूरी a है, अगर थोड़ा और h डिस्टेंस इसकी बढ़ा दें, h क्या है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है h, उसको यहां पर अगर बढ़ा लिया जाए, ये h दूरी और बढ़ा लिया जाए, तो इस बिंदु पर जब हम पहुंचेंगे तो हम कहेंगे इस बिंदु के निर्देशांक a प्लस h, 0 होंगे। यहां से यहां तक ये a है, h और जोड़ दिया तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, a प्लस h हो गई। तो a x अक्ष पर बिंदु हो जाएगा a प्लस h, 0 हो जाएगा। और यहां से अगर फलन में ये x का मान a प्लस h रख दिया जाए, यहां पर रख दिया जाए a प्लस h, तो y का मान क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। यहां x की जगह पर a प्लस h रख दें तो y का मान f a प्लस h हो जाएगा। और इस तरीके से अगर यहां पर हम देखें तो दूसरा बिंदु हमें यहां पर मिल जाएगा। ध्यान से समझना है बच्चों, एकदम मन लगा के पूरी बात समझो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
और फिर बड़े आराम से हम सारी क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसको यहां से कंप्लीट करते हुए आप 12th क्लास में जाओगे, वहां पर बहुत भारी भरकम ये आपका चैप्टर होता है, अवकलज वाला चैप्टर बहुत भारी भरकम होता है, और वहां से वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वहां से करीब 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां से कंप्लीट करते हुए जाओगे, वहां पर बहुत से मदद मिलेगी। ठीक है, तो समझते हैं यहां पर अगर ये यहां से यहां तक a प्लस एच है तो ये कितना हो जाएगा, इसको कहोगे एफ ए प्लस एच हो जाएगा। और ये बिंदु हमारा कोई मान लेते हैं Q है, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच हो जाएंगे। बोलो बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि यहां पर P और Q को आपस में मिला दिया जाए तो एक ये जीवा बन जाएगी PQ। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, एक जीवा PQ जीवा आपकी यहां पर ये बन जाएगी। ठीक है, यहां पर ये हमारी एक जीवा हो जाएगी PQ, जिसको कहेंगे हम PQ। ठीक है, ये PQ जीवा की बात करें तो इसकी प्रबलता बच्चों कितनी होगी, ध्यान से समझना। ये यहां से यहां तक H है, तो अगर हम बात करें ये P बिंदु से यहां इसको मिलाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका H होगा, है ना, कितना होगा H। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही। अगर हम आपसे ये कहें कि इस PQ की प्रबलता कितनी होगी तो आपको यहां पर मिल जाएगा PQ की प्रबलता। देखो ध्यान दें, जीवा PQ की प्रबलता, इसको यहां पर इस प्रकार रफ कर लें। देखो यहां पर लिख देते हैं जीवा PQ की प्रबलता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रबलता कितनी होती है बच्चों, आपने रेखा में पढ़ा है। दो बिंदु जब मिला दिए जाते हैं तो रेखा की जो प्रबलता, अर्थात रेखा की ढाल, प्रबलता मतलब ढाल, स्लोप जिसको कहते हैं, तो रेखा की ढाल या प्रबलता कितनी होती है हमें पता है। दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसकी ढाल होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होती है। इसको कहोगे देखो x1 y1, इसको कहोगे x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, और बटे में आपको लिखना है a प्लस एच, मतलब ये है x2 माइनस x1, x1 मतलब a लिखना है। इतनी बात बच्चों ठीक है। अब यहां से देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो PQ की प्रबलता हो जाएगी f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, और नीचे बटे में h हो जाएगी। ये हमारी जीवा PQ की, इस जीवा PQ की प्रबलता हमें मिल गई। इतनी बात ठीक है बच्चों, जीवा की प्रबलता मिल गई, PQ की प्रबलता मिल गई। प्रबलता का मतलब क्या है, अब एक बात और समझो, एक बात और समझो। अब आपसे हम ये कहें कि ये Q बिंदु हमारा P और Q बिल्कुल नजदीक हैं, H बराबर बहुत सूक्ष्म है, छोटी दूरी है। हम ये मान लें कि H ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है कि P की ओर आ रहा है। ये PQ बिंदु जो है वो कहां आ रहा है, P की ओर आ रहा है। और अगर ये P की ओर आएगा, मतलब ऐसे कहें कि Q का मान P की ओर जाएगा। अगर Q आ जाए यहां पर, Q आ जाए यहां P पर, तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब Q टेंस टू P, तब हम कह सकते हैं यहां से H टेंस टू 0 होगा। ठीक है कि नहीं, Q अगर P की ओर आ रहा है तो H का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर इसको ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ H टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, और अपॉन में H हो जाएगा। बच्चों समझते हैं, अगर ऐसा होता है कि ये Q बिंदु हमारा यहां पर आ जाए तो ये जीवा कहां पहुंच जाएगी, जीवा यहां पर इसकी स्पर्शी हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझना है, ये Q बिंदु अगर यहां पर आ जाता है तो फिर ये जीवा इस P बिंदु की स्पर्श रेखा बन जाएगी। यहां से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से लिख दें कि ये इसकी देखो हो जाएगी स्पर्शी। क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर ये जीवा PQ जो है, अगर Q बिंदु यहां ले लिया जाए, यहां पर आ जाए ये, तो ये जीवा कहां आ जाएगी, मुड़ के यूं ऐसे आ जाएगी। और ये जीवा अगर x अक्ष के साथ में यहां पर ये जीवा जो है, या ये कहें जो स्पर्श रेखा है, अब ये जीवा नहीं रही, स्पर्श रेखा हो गई, तो ये P बिंदु पर जीवा जो होगी वो स्पर्श रेखा बन जाएगी। और ये स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के साथ में फाई कोण बनाती है तो वो इसकी प्रबलता कहलाती है, मतलब वही इसकी ये प्रबलता हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर इसकी प्रबलता को टेन साई लिख लें।
ठीक है, यहां पर ये कोण जो बना है वो क्या है, फाई है, तो यहां पर लिखेंगे टेन फाई बराबर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो प्रवणता होती है, जो प्रवणता है वो टेन फाई है बच्चों, इसको याद करो कि एफ डैश ए पर यही इसका अवकलज कहलाएगा। यही तो अवकलन की परिभाषा है। देखो अवकलन की क्या परिभाषा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच होता है, वही उसका अवकलन कहलाता है। बिंदु ए पर एफ एक्स का अवकलन कहलाता है, जिसको एफ डैश ए से लिखा जाता है। मतलब एफ डैश ए बराबर हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बटे में h लिख देना है। ये बच्चों होता है दो, जब इस तरीके से कोई फलन में बिंदु दिया जाए, कोई फलन के प्रांत का कोई अगर हमें बिंदु पता है, तो उस बिंदु पर उस फलन का जो अवकलज होता है वो इस सूत्र से डिफाइन किया जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच होता है। याद से ध्यान से कंप्लीट करना है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से, अगर किसी फलन में कोई प्रांत का बिंदु मिल जाए और उस बिंदु पर फलन का अवकलज हमें ज्ञात करना हो, तो यहां पर इस फॉर्मूले से ज्ञात करना है। क्या करना है, ए बिंदु पर फलन का अवकलज एफ डैश ए से प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी इसको एफ डैश ए भी कह सकते हो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, अगर फलन कोई बाई है तो इसको यहां ऐसे लिख सकते हो डी बाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए पर फलन का अवकलज। बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष ये परिवर्तन होता है बच्चों। एक्स पर, एक्स बराबर ए पर जो बाई में परिवर्तन आया है, फलन में परिवर्तन आया है, ये डी वाई ओवर डी एक्स उस परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बिंदु ए पर फलन में क्या परिवर्तन हुआ है ये डिनोट करता है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि डी ओवर डी एक्स, वही बात है जैसे बाई को हम एफ एक्स लिख दें इस प्रकार से। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, और एट दी पॉइंट क्या लिखोगे, एक्स बराबर ए। तो एक्स बराबर ए पर फलन के अवकलज को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एफ डैश ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। डी बाई ओवर डी एक्स एट दी पॉइंट एक्स बराबर ए, मतलब एक्स बराबर ए पर फलन का अवकलज ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है, या फिर इस प्रकार से फलन एफ एक्स लिखा है तो डी एफ एक्स बटे में डी एक्स, और यहां पर लिखना है एक्स बराबर ए पर। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं एक्स बराबर ए पर इस प्रकार, एट दी पॉइंट, या ऐसे कहते हैं एट दी पॉइंट ए, मतलब ए पर, बिंदु ए पर फलन का अवकलज। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? तो यहां पर किसी दिए गए बिंदु पर फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको ये याद रखना है। क्लियर बात हो गई? एकदम क्लियर फिट बात है। यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल और भी फिट बात हो जाएगी। आइए इस उदाहरण की ओर आते हैं, आपको पूरी बात और ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। लिखता है x बराबर 0 पर फलन दिया है sin x, इसका अवकलज ज्ञात करके बताना है। क्या करना है, जैसे हम x बराबर a पर फलन का हम अवकलज करते थे, तो बिल्कुल वही बात है। फलन को यहां पर हम इस प्रकार लिख लें कि ये हमारा कोई फलन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, मान लिया हमने फलन कोई है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और x बराबर जैसे a पर करते थे तो a बराबर क्या है, यहां पर 0 है। हमें 0 पर अवकलज ज्ञात करना है। यहां पर पहले वही सूत्र लिखना है, x बराबर a पर हम अवकलज कैसे ज्ञात करते थे, x बराबर a पर एफ डैश ए का मान हम कैसे ज्ञात करते थे। एफ डैश एस का मतलब क्या है, बिंदु ए पर एफ एक्स का डेरिवेटिव है, अवकलज है। तो इसको कैसे लिखते थे, हम यहां पर सूत्र लिखते थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h लिखते थे। यही तो अभी हमने फॉर्मूला प्रूव करवाया। आगे आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ध्यान से, यहां जो x लिखा है इसकी जगह पर a प्लस एच लिखना है। क्या लिखना है, यहां पर a बराबर, बच्चों प्रश्न में जो है वो क्या है, यहां पर समझते हैं। ये तो x बराबर a के लिए आपका फॉर्मूला है।
हमें निकालना है x बराबर 0 के लिए, तो x बराबर 0 पर f डैश 0 होगा। देखो ध्यान दें, a का मान 0 लिख दें, ठीक है। और यहां भी बिल्कुल a का मान 0 लिख दें। इस फॉर्मूले में भी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, f a का मान लिखेंगे 0 प्लस h माइनस f a का मान लिखेंगे 0 और बटे में क्या लिखना है h, ठीक है। यहां लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ध्यान से समझना है, जहां पर x लिखा है वहां पर क्या लिखना है 0 प्लस h लिखना है। यहां x की जगह 0 प्लस h, तो यहां भी x की जगह पर 0 प्लस h लिखना है। क्या मिल जाएगा, साइन 0 प्लस h मिलेगा। यहां पर हमें क्या मिलेगा, साइन 0 प्लस h मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद माइनस साइन, यहां पर f0 का मान बताओ, f0 मतलब x का मान 0 लिखें, f0 का मान हो जाएगा साइन 0, क्या हो जाएगा यहां पर f0 का मान साइन 0 और नीचे बटे h। इतनी बात क्लियर है, बहुत अच्छी। आगे बढ़ते हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, यहां पर आप देखो 0 में h जोड़ो, h रहेगा मतलब साइन h, माइनस साइन 0 का मान हमें पता है 0 होता है, नीचे बटे में h। बच्चों यहां पर यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h बराबर 1 होता है। ये आपने लिमिट में पढ़ा है कि नहीं, ये आपने लिमिट में पढ़ा है कि यदि ऐसा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x लिखा हो तो उसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बस वही चीज है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन हमारा साइन x है, x बराबर 0 पर उसका डेरिवेटिव कितना है, 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में क्लियर आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और यहां पर छोटा सा उदाहरण लेंगे, एक और छोटा सा बिल्कुल इसी प्रकार का ही, इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं एक दूसरा और उदाहरण। तो इसमें भी बच्चों देखना है ध्यान से, यहां पर जो फलन लिखा है f(x) बराबर 3, ये तो अचर फलन है। अचर फलन से क्या मतलब है बच्चों, हकीकत में बात यह है कि जो डेरिवेटिव होता है वो उस बिंदु पर फलन में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। उस फलन में क्या परिवर्तन हो रहा है वो अवकलज से निरूपित किया जाता है। तो बच्चों अगर कोई फलन अचर फलन है तो किसी भी बिंदु पर उसका मान वही रहता है, कभी बदलता ही नहीं है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब उसको परिवर्तन में क्या लिखेंगे, उसका परिवर्तन लिखेंगे 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी अचर फलन का डेरिवेटिव शून्य होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। किसी अचर फलन का किसी भी बिंदु पर परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, मतलब परिवर्तन का मतलब डेरिवेटिव शून्य होता है। ये आपको मोटे तौर पर याद रखना है। ठीक है, बात करें प्रूव करने की, प्रूव करके दिखा देते हैं। देखो यहां पर समझते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि x बराबर a पर fx का जो डेरिवेटिव है वो कैसे लिखते हैं, f डैश a से लिखते हैं। fx का डेरिवेटिव f डैश a से लिखते हैं x बराबर a पर। सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, और यहां पर माइनस एफ ए और नीचे बटे में क्या लिखते हैं, h लिखते हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, कहां पर निकालना है हमें, 0 पर। तो यहां पर x बराबर 0 पर हमें f डैश 0 का मान निकालना है। कितना हो जाएगा यहां समझते हैं, यहां लिखना है f, यहां a का मान लिख देते हैं 0 प्लस h लिखो, और यहां पर माइनस एफ ए का मान लिखें 0 और नीचे बटे में आपको h लिखना है। ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से बिल्कुल एकदम। इसके बाद क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ फलन में 0 प्लस h लिखो, जैसे fx बराबर हमारा ये दिया गया है fx बराबर 3। अब यहां पर x के जगह पर 0 प्लस h लिख दें दोनों पक्षों में। तो यहां पर तो बच्चों है ही नहीं x, तो x नहीं है तो इसका मतलब यहां 3 रहेगा। f 0 प्लस h का मान कितना लिखना है आपको, 3 लिखना है, माइनस यहां x का मान 0 लिख दें तो f 0 का मान भी आपको देखो 3 मिल जाएगा, नीचे बटे लिखना है h। अब यहां से देखो 3 में से 3 घटाओ 0, और यहां पर जब h का मान 0 की अग्रसर हो रहा है तो इसको क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर ये अचर फलन है, इसका डेरिवेटिव शून्य होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अचर फलन का कोई परिवर्तन
नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं है, तो किसी बिंदु पर उसका डेरिवेटिव शून्य होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में यहां पर अब समझते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो अब समझना बच्चों, किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। मान लेते हैं फलन हमारे पास है, माना कोई वास्तविक मान फलन, कोई वास्तविक मान फलन, कोई वास्तविक मान फलन f(x) है, ठीक है, कोई वास्तविक मान फलन f(x) है, और ये इस प्रकार से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे h द्वारा परिभाषित है, और इसकी सीमा का अस्तित्व है। कोई वास्तविक मान फलन f(x) है, वो इस प्रकार से परिभाषित है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे में h इसके द्वारा परिभाषित है, और इस सीमा का अस्तित्व है, तब इसको x पर f का अवकलज कहते हैं और इसको f'(x) से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, f'(x) का मतलब है x का डेरिवेटिव है ये, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, f'(x) लिखेंगे, और यहां पर लिख लेते हैं f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे में h। इसको याद रखिएगा, ये है किसी फलन का f(x) का x पर अवकलज कहलाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम सिंपल सा एक उदाहरण लेंगे, बिल्कुल एकदम सारी बात और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहां पर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास फलन है, ये है, मान लेते हैं y बराबर f(x), ये लिख देते हैं f(x) बराबर कोई x² फलन मान लेते हैं, ठीक है, और इसका हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। बिल्कुल ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसका क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अगर कभी कहेगा कि भाई प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो, तो फिर आपको फिर प्रथम सिद्धांत से ही अवकलन करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि प्रथम सिद्धांत का मतलब है कि मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार का कोई फलन आता है उसका हम अवकलन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर कहता है प्रथम सिद्धांत से करना है, तो फिर आपको प्रथम सिद्धांत ही यूज करना है। बाकी अभी कुछ और प्रोसेस बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट बिल्कुल इसका अवकलन कर सकोगे। वो भी कुछ विधियां हैं, कुछ फलन ऐसे हैं जिनका हम डायरेक्ट एकदम अवकलन कर सकते हैं, मानक फलन होते हैं, उनको बताएंगे अभी। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास है कोई फलन f(x) बराबर x², इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। कैसे करोगे, पहले ये उदाहरण कंप्लीट करो। देखिए बच्चों, क्या क्या हमें जरूरत है, इस वाले फॉर्मूले में हमें जरूरत है f(x प्लस h) की, हमें जरूरत है f(x) की। बाकी इन दोनों फलनों का हम यहां अंतर करते हैं, बटे में h लिखते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए करके दिखाएंगे। यहां पर इस प्रकार से समझते हैं। पहले काम ये करना है कि f'(x) क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) और नीचे में h लिखना है। ठीक है, यहां पर देखो काहे का अवकलन करना है, हमें x² का करना है, तो x के जगह पर लिख देना है x²। ठीक है, f'(x²), इसका मतलब है x² का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, x² का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किस प्रकार लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h), ध्यान से समझना है। अगर f(x) का मान यहां दिया है x², तो आप बता सकते हो कि x के जगह पर अगर x प्लस h रख दें, यहां पर समझ लेते हैं ये हमारा है f(x) और बराबर लिखा है x²। इस x के जगह पर अगर हम x प्लस h लिख दें, तो फिर यहां भी हमें x प्लस h लिखना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम पक्की बात है। तो f(x प्लस h) बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर लिख दें, क्या लिखें, x प्लस h का स्क्वायर लिख दें,
फिर माइनस, अब बताओ एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स का मान ये लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखना है और नीचे बटे में एच लिखना है। करेक्ट है बच्चों इतनी बात। अब आगे की बात और समझते हैं, क्या करना है, इसको आगे थोड़ा सा हल करो और बस सीधा सीधा इसका आंसर मिलेगा। देखो इसको हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तोड़ सकते हो, इसको तोड़ो भाई। तो पहले करना है x का स्क्वायर, फिर करना है प्लस h का स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है 2x इंटू एच माइनस एक्स स्क्वायर, अपना ये ज्यों का त्यों लिख दें और बटे में h लिख दें। ठीक है बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से आपको h कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है h, तो यहां बच जाएगा h प्लस यहां बचेगा 2x और नीचे वाला बटे में जो h लिखा है उससे ये h कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, समझिएगा ध्यान से, एफ डैश एक्स स्क्वायर का जो मान है वो कितना निकल के आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर से एक बार समझते हैं पूरी बात ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा है h प्लस 2x। अब ले लेते हैं लिमिट। लिमिट लेने का मतलब क्या है, h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब 0 होने ही वाला है। मान लेते हैं 0 हो गया तो भाई h को 0 लिख दें प्लस 2x लिख दें और यही इसका आंसर है। मतलब एक्स स्क्वायर का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत मतलब फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है किस प्रकार से करना है। प्रथम सिद्धांत से अगर अवकलन किसी भी फलन का करते हैं तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला काम हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ढूंढ लेना है। दिया गया फलन तो प्रश्न में दिया ही जाएगा, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ये तो प्रश्न में दिया जाएगा। और फिर x के जगह पर h उसमें जोड़ दें तो एफ एक्स प्लस एच निकल के आएगा। फिर यहां पर दोनों का अंतर कर दें, बटे में h लिखा है, ऊपर वाले को हल करके नीचे वाला h खत्म करना है। पहले h को खत्म करना है, ऊपर को हल करके जब h ऊपर से कॉमन आएगी तो नीचे वाला h ये खत्म हो जाएगा। तो अगर h ये हमारा कैंसिल हो जाता है तभी हमें इसकी लिमिट रखनी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें लिमिट में भी बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। एक और देखो यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं अगला। एक और एग्जाम्पल आपके साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है साइन एक्स। इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। पहले जो दिया गया फलन है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, जैसा कि हमने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें बताया कि हमें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो हमें आगे करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है। यहां पर लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर, यहां पर साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक्स के साथ में एच जोड़ दें। ठीक है, आगे आपको अब ये फॉर्मूला लिखना है, ये हमारा होता है डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, या इसको एफ डैश एक्स ऐसा भी लिखते हैं। एक ही बात है बच्चों, चाहे आप एफ डैश एक्स लिख लें या फिर इसको हम एफ डैश एक्स की जगह पर ये डी ओवर डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं, एक ही बात है। तो ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये हमने बताया फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में h लिखते हैं, ये हमारा है फॉर्मूला। अब यहां पर देखो d ओवर डी एक्स लिखो और एफ एक्स जो लिखा है वो हमारा है साइन एक्स। अब हम यहां पर साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां पर होता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दें। बच्चों इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तो आप एफ डैश साइन एक्स लिखें तब भी वही बात है, या फिर डी ओवर डी एक्स साइन एक्स लिखें, एक ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं करना है। ठीक है, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हमने पहले ही निकाल रखा है, क्या लिखना है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच लिखना है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है साइन एक्स, तो यहां पर हमें साइन एक्स लिख लेते हैं, बटे में एच लिख देना है। करेक्ट है बात। अब आगे की और थोड़ी बात समझो, यहां पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है तो निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उनको भी यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहां पर साइन सी, इसको अगर सी मान लिया जाए, इसको अगर डी मान लिया जाए, तो यहां से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट आपको दिखाई देने लगा होगा। यहां पर होता है
साइन सी माइनस साइन डी बराबर, क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का? साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे 2 होता है। बच्चों ये आपको याद होना ही होना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये हमने आपको जब त्रिकोणमिति फलन पढ़ाए थे तो बताया था कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर, है ना, साइन सी प्लस साइन डी। अगर प्लस होता है तो यहां पर साइन और यहां पर कॉस होता है, ठीक है ना। सारे याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो यहां पर देखो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी, आपका ये हो जाएगा x प्लस एच, ये है सी प्लस डी, डी आपका x है और बटे में लिखना है 2 इंटू में आगे लिखना है साइन। अब यहां पर समझो इसमें क्या करना है, c माइनस डी, सी आपका है ये x प्लस एच, इसमें घटाना है x और नीचे बटे में लिखना है 2 और नीचे आपका ये h चल रहा है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दें, करेक्ट है। अब आगे की बात समझो, यहां पर लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास है देखो 2 इंटू में cos x और x दोनों जोड़ें तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस h लिखें बटे में यहां 2 लिखें, ठीक है। आगे इंटू में साइन है, बिल्कुल ठीक है, साइन लिखो और आगे आपके पास माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो h बटे में 2 लिखना है, करेक्ट है बच्चों। आगे यहां पर बटे में लिखा है h, तो ये हमारा h चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहां से 2 बटे h को नीचे ले जाना चाहो तो h बटे 2 हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अगर हम यहां पर h बटे 2 से गुणा कर दें, h बटे 2 से भाग और गुणा कर दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं साइन x बटे x बराबर 1 होता है। इसको हम 1 लिख सकते हैं, इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है। यहां से देखो ये h और ये गुणा वाला h कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, समझो बात ध्यान से। या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो ऐसे कर सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिखना है 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो यहां cos x मिलेगा, प्लस h में 2 से डिवाइड करोगे तो h बटे 2 मिल जाएगा, इंटू में यहां पर लिख देना है। तो इसकी अलग लिमिट बना दें तो यहां पर भी सिंबल लिमिट का रख के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 बटे में लिख दें h बटे 2, और इसको बच्चों हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस फाइनल आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे आपको यहां पर लिख देना है, देखो, या फिर इसको पूरा लिख लें, d ओवर डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन x का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। क्या लिख देना है, cos लिखना है, हम लिमिट सीधा सीधा रख रहे हैं, देखो cos x लिखना है, ज्यों का त्यों h का मान 0 लिखोगे, इसके बाद में ये टोटल हो जाएगा आपका 1 और आंसर आपके पास हो जाएगा cos x। ये है बच्चों साइन x का x के सापेक्ष अवकलन, क्लियर है। चलिए नोट करिएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश दिमाग में समझ लेना है कि सारी चीजें आसान, सब कुछ आसान, ठीक है। चलिए कुछ और बातें यहां पर नई हैं जिनके फलनों को आपको सीधे अवकलन करना है, जिनके फलन से आप सीधा अवकलन कर सकते हो। कुछ ऐसे भी आपको यहां पर फलन ढूंढने हैं, यहां पर हम उन फलनों का सीधा सीधा अवकलन कर सकते हैं। देखो इसको रफ कर लेते हैं, इसको करेंगे रफ, और अब हम आते हैं बिल्कुल एकदम सीधे वाले कुछ क्वेश्चनों पर। देखो अगर बच्चों कभी ऐसा लिखा हो कि x की पावर n का हमें अवकलन करना हो x के सापेक्ष, x पावर n का हमें अवकलज ज्ञात करना हो, मतलब x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो, मतलब d ओवर dx का मतलब है x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन करके हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, अवकलज ज्ञात करने के लिए x पावर n का अवकलज ज्ञात करने के लिए आपको इतनी बात याद रखनी है, ये घात है, ये पहले लिखना है, और फिर इसके बाद x की पावर n माइनस 1 इस तरीके से लिख सकते हो। हालांकि इसका भी प्रूफ प्रथम सिद्धांत से कर सकते हो कि भाई अगर x पावर n का अवकलन हम करें तो प्रथम सिद्धांत से यही रिजल्ट मिलता है। अभी जो हमने आपको बताया ना, ये तो हो गया हमारा fx। अब fx प्लस h निकालो,
तो एफ एक्स प्लस एच निकालोगे। जैसे अभी हमने उदाहरण के तौर पे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्स स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करवाया था बच्चों के नहीं करवाया था। उसमें इसका रिजल्ट हमने दिया था कि इसका जो अवकलज प्राप्त हुआ था वो हुआ था 2x। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि भाई 2 पहले ले आओ, ये घात पहले आएगी और फिर घात 2 है तो 2 में से 1 कम करना है। बिल्कुल ठीक, देखो यही काम यहां पर है। 2 पहले n पहले ले आया गया है और फिर x में से n माइनस 1 एक घात कम कर दी गई है। इससे भी प्रथम सिद्धांत से भी वही रिजल्ट आता है जो आपका ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीधा भी आप याद, अगर प्रथम सिद्धांत ना कहा जाए, ये ना कहा जाए कि प्रथम सिद्धांत से अवकलज करिए, तो आपको सीधा सीधा अप्लाई करना है। अगर कभी कहता है कि भाई x की पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ, अवकलज बताओ, तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं फलन हमारा y है और इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलज अगर इसका ज्ञात करना है तो भाई हम y का अवकलन लिखते हैं dy ओवर dx। x के सापेक्ष y का अवकलन dy ओवर dx लिखा जाता है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखो कैसे करना है, यहां पर बिल्कुल ठीक वही काम यहां करना है, d ओवर dx x की पावर 5 लिखना है। मतलब x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अभी किया नहीं है, केवल सिंबल लगा दिया है, प्रतीक, ये अवकलन का प्रतीक है कि भाई d ओवर dx लिखा है, मतलब x के सापेक्ष ऊपर वाले का अवकलन। ठीक है, इसी प्रकार x के सापेक्ष x पावर n का अवकलन। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं ये 5 पहले लिखते हैं, देखो इस वाले फॉर्मूले से घात को पहले लिखते हैं, फिर x की पावर 5 में से 1 कम कर देते हैं, मतलब आंसर आएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव चाहे आप प्रथम सिद्धांत से लगाओगे तो अभी इतना ही आएगा। अगर आपसे प्रश्न कहता है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलज कीजिए, तो अगर प्रथम सिद्धांत से कहता है तो अवकलन फिर आपको प्रथम सिद्धांत से ही करना पड़ेगा। और यदि ऐसा कहता है कि इसका आपको अवकलज ज्ञात करना है, तो भैया अगर अवकलज इसका ज्ञात करना है तो हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है पता हमें, x पावर n बराबर होता है n पहले और x की पावर n माइनस 1 एक घात कम करके लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। इसके बाद यहां पर और एक बात समझनी है, अगर कभी ऐसा आता है, देखो ये हमारा एक फॉर्मूला है, समझो इसको याद रखना है। अगर कभी भी डिफरेंशिएट करना होता है e की पावर x का x के सापेक्ष कभी भी अवकलन करने की जरूरत पड़े, तो आपको इसका अवकलन ज्यों का त्यों लिखना है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसको बदलना नहीं है। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना याद रखना है, e की पावर x ही होता है। चाहो तो आप प्रथम सिद्धांत से करोगे तो e की पावर x ही आएगा। इसी प्रकार d ओवर dx अगर आपसे कहीं जरूरत पड़े log x, तो बच्चों log x का भी अवकलन आपको याद रखना है, क्या 1/x होता है। log x का अवकलन कितना याद रखना है, log के आगे जो भी लिखा है ना उसको बटे में लिखना है। भाई दबे अगर 2x लिखा है तो 2x बटे में लिख देना है। ठीक है, हालांकि 2x लिखा होगा तो फिर 2 इंटू 1 और लिखना पड़ेगा, ये आगे की प्रोसेस है, अभी बताएंगे। तो log x का अवकलन क्या करना है, 1/x लिखना है। बिल्कुल ठीक, याद करिएगा, एकदम याद रखिएगा, फिट बिल्कुल। इसके बाद में अगर d ओवर dx a की पावर x, बच्चों ये लिखा है, कभी किसी अचर पर x की पावर लगी हो तब इसका अवकलन होता है a की पावर x log a बेस e। इस तरीके से याद रखिएगा, a की पावर x बराबर क्या होता है, a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलज होता है, उसको क्या लिखते हैं, a की पावर x log a बेस e लिखते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद में यहां पर देखो और कुछ बातें याद रखें, जैसे कभी भी कोई फलन के साथ में कोई कांस्टेंट संख्या का यहां पर गुणा हो, जैसे लिखा हो c इंटू एफ एक्स, तो बच्चों यहां पर क्या करते हैं, c जो है उसका हम डेरिवेटिव ज्ञात नहीं करते हैं, c को हम बाहर कर लेंगे और फिर हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात कर लेना होता है। ये c हमारा गुणा में रहता है, उसका अवकलन हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए और कुछ बातें समझनी है। आगे कभी एक और बहुत खास और गहरी बात है,
कि अगर कभी कोई अचर फलन हो उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, ये हमारा कोई अचर फलन है उसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, तो बच्चों याद रखिएगा इसका डेरिवेटिव 0 होता है। किसी भी अवकलन, अचर अवकलन, किसी भी अचर फलन का जो डेरिवेटिव होता है वो शून्य होता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया? डेरिवेटिव का मतलब बताया कि उसमें जो फलन में परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन को, डेरिवेटिव मतलब परिवर्तन को दर्शाता है, और किसी अचर फलन का किसी भी बिंदु पर परिवर्तन होता ही नहीं है। किसी अचर फलन का किसी बिंदु पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं होता। भाई कहीं 2 होगा तो उसका सदैव मान 2 रहेगा, चाहे आप अपने घर पे बैठ के कहीं कैलकुलेशन कर रहे हो तो अभी 2 का गुणा करोगे, 2 का भाग करोगे, जोड़, मतलब 2 2 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। चाहे आप आज करें या 1 मंथ बाद करें, या फिर यहां करें या फिर जाके 200 किलोमीटर दूर जाके करें, किसी भी बिंदु पर की बात कर रहे, किसी भी बिंदु पर अचर फलन बदलता नहीं है। इसका मतलब उसका डेरिवेटिव बदलता नहीं है, मतलब डेरिवेटिव 0 होता है। तो याद रखिएगा अगर अकेला अचर है तो उसका कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है? शून्य होता है, उसमें नो चेंज। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा भाई बात करें अगर बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों की, त्रिकोणमितीय फलनों की कुछ बातें याद कर लें। यहां पर जैसे साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? साइन एक्स का अवकलन बच्चों कॉस एक्स होता है, जो अभी हमने प्रथम सिद्धांत से आपको प्रूव भी करवा के दिखाया है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स होता है। यहां पर इसका भी कुछ अगला नंबर डाल देते हैं, मान लेते हैं कि 7वां हो गया। ठीक है, 8वां नंबर से कोई लेना देना है नहीं। यहां पर एक अगले त्रिकोणमितीय फलन की बात करी जाए, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? तो आपको याद रखना है माइनस साइन एक्स होता है। इसी प्रकार tan x का भी आपको डेरिवेटिव सीधा याद रखना है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इसको भी याद रखना है। tan x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? sec स्क्वायर x होता है। और इसी प्रकार d ओवर dx, cot x का डेरिवेटिव याद रखिएगा, cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, इसको भी आपको याद रखना है। cot x का अवकलन करोगे तो जो अवकलज मिलेगा वो कितना मिलेगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x मिलेगा। इसके बाद यहां पर और आगे बढ़ो, बात करें कि अगर x के सापेक्ष sec x का हम डेरिवेटिव निकालें तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स होता है। याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम कंठस्थ से सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। d ओवर डी एक्स, अगर हम कोसेक x का हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, कोसेक x का x के सापेक्ष अवकलन निकालना चाह रहे हैं, तो जो अवकलज का मान मिलेगा वो मिलेगा माइनस में कोसेक x इंटू में कॉट x मिलता है। ये इतने फॉर्मूले हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि बहुत ढेर सारे और फॉर्मूले क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेंगे, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित होंगे, जो और भी टाइप के होंगे, तो ये सारे कुछ आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें यहां पर इनकी जरूरत है। कुछ बात करें बच्चों, कभी ये जो अवकलज का जो बीज गणित है उसकी बात कर लेते हैं। अवकलजों का बीज गणित, उसके मतलब जोड़ना घटाना, है ना। जब दो फलनों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका अवकलज क्या प्राप्त होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, देखो यहीं लिख देते हैं। चलो पूरा रब कर लेते हैं बच्चों, नोट करते जाएं। इन सभी फॉर्मूलों की हमें जरूरत है, इनकी सबकी हमें जरूरत है। ठीक है, इनको सबको रब करते हुए आगे बढ़ें। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर दो फलन दिए जाए, उनका योग फल दिया जाए तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई फलन है, यहां लिख दें अवकलजों का बीज गणित। अवकलजों का बीज गणित समझते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि भाई कोई फलन है हमारा fx और एक फलन कोई है gx, दो फलन हैं, एक साथ में इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, x के सापेक्ष में इनका हमें अवकलन करना है। तो फिर क्या करते हैं, दोनों के x के सापेक्ष अलग अलग अवकलज करके जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से d ओवर dx fx, मतलब fx का x के सापेक्ष अवकलन, प्लस d ओवर dx gx, मतलब gx का x के सापेक्ष अवकलन।
तो x यहां पर क्या किया हमने, x के सापेक्ष fx का अवकलन किया, और यहां भी हमने x के सापेक्ष gx का अवकलन किया और दोनों को जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमें इन दोनों फलनों के योग का डेरिवेटिव इस तरीके से मिल जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर अंतर होता है तो आपको अंतर के बराबर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करी जाए बच्चों यहां पर नए दो फलनों के गुणनफल की, तो इस प्रकार से याद रखिएगा d ओवर dx, जैसे एक फलन हमारा fx है इनटू दूसरा फलन हमारा gx है। दो फलनों का अगर हमारा गुणनफल दिया जाए तो दो फलनों का जो गुणनफल होता है उसका डेरिवेटिव हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। इसको थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहां पर कोई एक फलन को फर्स्ट मान लें, कोई एक फलन को सेकंड मान लें। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फलन हमारा ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का हम यहां पर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d ओवर dx gx इस प्रकार से लिख दें। gx का मतलब gx का x के सापेक्ष डेरिवेटिव, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्लस का निशान लगा के यहां पर अब सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, तब फर्स्ट का हम यहां पर अवकलन कर देते हैं, फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं, मतलब d ओवर dx fx कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई। क्या करते हैं, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। तो इस प्रकार से हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और बात समझो, अगर हमें कभी दो फलनों का भागफल दिया जाए और फिर उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना हो, जैसे एक फलन हमारा fx है, दूसरा फलन हमारा भाग में ये gx है, और इस प्रकार से दोनों फलनों के ऊपर अंश बटे हर के रूप में लिखे दोनों फलन, और यहां पर हमें उसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना है, पहला काम है कि हम अंश को लिख लें, सॉरी हर को लिख लें। क्या करें, पहले लिखें हर, फिर यहां पर अंश वाले का डेरिवेटिव निकालें, fx का अवकलन निकालें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का मतलब फर्स्ट न कहें, अंश बटे हर कहें, तो हर ज्यों का त्यों लिखें, और इस अंश का हमें डेरिवेटिव चाहिए, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर ये अंश ज्यों का त्यों लिखो, मतलब fx ज्यों का त्यों लिखो। अब हर वाले का डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां पर लिखना है d ओवर dx gx, gx का x के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालो, और बटे में नीचे लिखना है हर का स्क्वायर, मतलब gx का स्क्वायर लिखना है। क्या करना है, gx का स्क्वायर लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से अगर दो फलनों के भागफल का अवकलज ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। करेक्ट है बच्चों, तो ये है हमारे अवकलजों का बीजगणित। तो कोई दो फलन का योगफल अथवा अंतर दिया जाए तो दोनों का अलग अलग हम x के सापेक्ष या जो भी राशि दी जाए जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, दोनों को अलग अलग अवकलन करके प्लस है तो जोड़ दें, माइनस है तो घटा दें। दो फलनों का गुणनफल का हम यहां पर अगर सीधा सीधा डेरिवेटिव प्राप्त करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का डेरिवेटिव निकालो, प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से दो फलनों का गुणनफल का डेरिवेटिव हमें मिल जाता है। और अगर भाग का डेरिवेटिव निकालना है, दो फलनों के भागफल का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करना है, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में हर का वर्ग लिख देना है। तो बच्चों इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट इतनी बात। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। किसी प्रकार की कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है बच्चों, यहां पर ऐसे समझो, कभी भी आपको कोई शंका आ रही है और आप पूछ नहीं रहे हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा ये समझो कि आप कुछ करना ही नहीं जा रहे हो। भैया अगर आपको पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो यार, बेकार है बात। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट तो कर सकते हो यार, कमेंट करके पूछो, कोई बात समस्या है तो जरूर आपकी समस्या सुनी जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों को यहां पर कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखो, कहता है कि x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात करो, मतलब दिए गए बिंदु पर इस फलन का डेरिवेटिव का मान ज्ञात करके बताना है। फलन कौन सा है, देखो fx से लिख लेते हैं। fx बराबर दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 और x बराबर 10 हमारा एक बिंदु है, x बराबर 10 पर हमें अवकलज का मान ज्ञात करना है। हमें बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं कि बिंदु x बराबर a पर fx का
अवकलज जो होता है, अवकलज, उसको हम एफ डैश ए से लिखते हैं और उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिखते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर देखो हमें चाहिए x बराबर 10 पर, यहां पर x बराबर a पर है ये डेरिवेटिव, और हमें चाहिए x बराबर 10 पर, तो हमें क्या करना है, a बराबर 10 लिखना है। यहां पर लिखेंगे f डैश a का मान लिखें 10, तो इसका मतलब हुआ 10 पर इस फलन का डेरिवेटिव का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a का मान कितना लिखें 10, 10 प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ए का मान कितना लिखें 10 और नीचे बटे में एच लिख देना है। तो अब यहां से देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 10 प्लस एच, यहां फलन में x के जगह पर 10 प्लस एच रख दें तो यहां भी हमें 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखना पड़ेगा, फिर माइनस का निशान लगाओ और f 10 का मान कितना लिखना पड़ेगा, देखो यहां 10 का स्क्वायर माइनस में 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो और नीचे बटे में क्या लिख रहा है h। हमने f 10 प्लस h का मान निकाला, फिर माइनस f 10 का मान निकाला और नीचे बटे में h। ठीक है, फिर इसके आगे क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 लिखें, इसका स्क्वायर पहले तोड़ दें, स्क्वायर तोड़ते ही आपके पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस h का स्क्वायर प्लस में 20h हो जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 10 का स्क्वायर करोगे 100 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2। ठीक है, यहां पर माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 प्लस का है ये माइनस का 2, ये माइनस का 100 ये प्लस का 100 और नीचे बटे लिख रहा है h, ये हमने जो का त्यों लिख लिया। अब ऊपर के दोनों पदों से जो 2 पद बच रहे हैं दोनों से h कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेना है तो बचेगा h प्लस 20 और नीचे बटे में जो h लिखा है उससे इस h को कैंसिल कर दें। अब यहां पर h टेंस टू 0 मतलब h का मान 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, 0 होने ही वाला है, तो यहां पर h बराबर जब 0 लिखेंगे तो यहां पर 0 प्लस 20 बराबर में 20 इस सीमा का मान आएगा। या ये कहें यहां पर x बराबर 10 पर इस फलन का जो डेरिवेटिव का मान है वो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। एक छोटी सी बात है, जैसा कि पहले भी बताया कि हम सीधा सीधा भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन हालांकि यहां पर नहीं करना है, यहां पर तो कह दिया कि भाई x बराबर 10 पर इस फलन का अवकलज ज्ञात करिए, तो भाई हम पहले अवकलन ज्ञात कर लें और फिर x के जगह पर 10 लिख दें, आंसर तो वही आ जाएगा। देखो करके दिखाए, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा कोई फलन है y बराबर और इसको लिख दें x स्क्वायर माइनस 2। अब भैया इसका अवकलन कर दो, सीधा सीधा काम। कैसे करते हैं, y का अवकलन हम यहां पर चाहे तो y लिखें चाहे fx लिखें, दोनों ही एक बात होती है, चाहे आप fx बराबर ऐसा लिख सकते हो, है ना। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, f डैश x का मान कैसे निकालोगे, यहां पर x की पावर n वाला अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये n पहले आता है और x की पावर n माइनस 1, बच्चों यही तो होता है इसका डेरिवेटिव, बोलो होता है कि नहीं। तो यहां भी x की पावर n अगर इसको मान लिया जाए तो n ये 2 पहले आएगा और x की पावर 2 में से 1 कम करो तो 1 मिलेगा, और जबकि हमने आपको आगे वाला ये फलन का अवकलन बताया शून्य होता है, क्योंकि अकेला अचर का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं अकेले अचर का अवकलज जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इसका अवकलन शून्य हो जाएगा। अब हमें चाहिए x बराबर 10 पर चाहिए, तो x बराबर 10 पर f डैश 10 का मान यहां से हमें मिल जाएगा, 2 गुणे x का मान 10 रख दें और इस तरीके से देखो x बराबर 10 पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 20 आएगी, यहां से भी है। ठीक है, यहां से भी है, इसका पहले हम डेरिवेटिव निकाल लें और फिर x बराबर 10 रख दें तो x बराबर 10 पर उस फलन का मान ज्ञात हो जाएगा, अर्थात उसका जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए एक और यहां पर प्रश्न लें जिसको हम प्रथम सिद्धांत से अगर अवकलन करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो यहां पर इसको रब कर लेते हैं, एक प्रथम सिद्धांत से अवकलन संबंधित और एक प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रथम सिद्धांत से संबंधित जो सवाल है उसका यहां पर हल करवा दें। देखो तो यहां पर देखो एक फलन ले लेते हैं, fx बराबर में लिखा है x क्यूब माइनस 27, इसका हमें डेरिवेटिव देखो ज्ञात करना है।
फर्स्ट सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। अगर प्रथम सिद्धांत से कहता है तो फिर हमें प्रथम सिद्धांत से ही बताना पड़ेगा। देखो कैसे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन हमें अगर करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज करना है, ठीक है, अवकलज ज्ञात करना है, अवकलज है ना, का बना है यहां पर कलज, ठीक है, अवकलज ज्ञात करना है। कैसे करना है देखो ध्यान से समझो। पहला काम तो यही है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27 दिया गया है, हमें जरूरत पड़ती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, तो यहां पर x की जगह पर हमें h जोड़ के इसका क्यूब और माइनस 27 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि एफ डैश एक्स कहें या फिर इसको ऐसे कह लें डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और नीचे बटे में क्या होता है h, करेक्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान बच्चों पहले हमने निकाल रखा है ना, तो यही रख देना है बस, x प्लस एच का क्यूब लिखेंगे और माइनस में ये 27 लिखेंगे। ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हो गया। फिर माइनस का निशान लगाओ और यहां पर एफ एक्स का मान क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 27 है, इसको भी हमें एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख देना है और नीचे बटे में लिखा है एच, करेक्ट है बच्चों। अब आगे की बात समझो, यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ज्यों का त्यों फिर रखा जाए। इसमें ऊपर जो लिखा है ना, इसका क्यूब लिखा है, इसको क्यूब का आप सीधा सीधा प्रसार कर देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का सीधा प्रसार कर दें, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, देखो a का क्यूब मतलब x का क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरा है h, तो यहां पर h का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3x इंटू एच इंटू ब्रैकेट में क्या करना है, x प्लस एच लिखना है, फिर ये हमारा माइनस 27 ज्यों का त्यों, करेक्ट है। इसके बाद में माइनस, यहां भी देखो इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 27 लिख के और नीचे बटे में लिखना है h। इतनी बात बच्चों सही है। अब आप ध्यान से देखो, माइनस 27 प्लस 27 तो सीधा कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब और माइनस का है ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब जो पद बचे हैं ये और ये, दोनों से ऊपर से आपको h कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है कि नहीं, तो भैया h कॉमन ले लिया। अब बचेगा यहां एच स्क्वायर प्लस में 3x इंटू ब्रैकेट में x प्लस एच, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे जो बटे वाला h लिखा है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लेंगे लिमिट। देखो कैसे करना है, लिमिट कैसे लेंगे, यहां पर देखो h का मान रखेंगे 0 प्लस 3x और x प्लस h का मान 0 लिख दें, तो बच्चों इस तरीके से हम यहां पर 3x स्क्वायर इसका आंसर निकाल पाएंगे। 3x और x का गुणा करोगे 3x स्क्वायर, करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम यहां पर ये फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27 का प्रथम सिद्धांत से जब अवकलज करेंगे तो इसका जो अवकलज प्राप्त होगा वो 3x स्क्वायर प्राप्त होगा, करेक्ट है। वैसे तो जैसा कि हमने बताया कि अगर हम सीधा सीधा करना चाहोगे तो 2 लाइन का ही काम है, 2 लाइन का ही सिर्फ काम है। देखो करके दिखाएं भाई, यहां पर दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27। अब हमें इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव ज्ञात करना है। क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। सीधा सीधा ऐसे करेंगे भाई, अगर यहां पर इसका डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स लिखें या फिर डी ओवर डी एक्स एफ एक्स लिखें, दोनों ही एक बातें हैं। इधर का देखो अवकलन करेंगे तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, ये तो पता ही है ना। ये तो अवकलजों के बीजगणित में हमने बताया था कि अगर 2 फलन योग या अंतर के रूप में लिखे हैं तो दोनों का अलग अलग करना है, ठीक है। तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो इसको ऐसे लिख दें डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब और माइनस में यहां लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 27। बोलो सही है बच्चों, ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर कब की बात है, तब की जब ऐसा ना कहा जाए कि प्रथम सिद्धांत से करिए। प्रथम सिद्धांत से करना है तो फिर तो ऐसे ही करना है, और यदि ऐसा लिखा हो, सीधा सीधा लिखा हो, इसका अवकलज ज्ञात करिए, तब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बराबर एक्स क्यूब का अवकलन आपको अपने जैसा कि बताया कि एक्स की पावर n लिखा हो तो ये n पहले लिखते हैं, एक घात कम करते हैं,
है ना। तो यही काम करना है, 3 पहले लिखना है और x की 1 घात कम करके 2 लिख दो, 3 है ना, 1 कम कर लो 2 हो जाएगा। और फिर अकेला जो अचर होता है, अकेले अचर का डेरिवेटिव शून्य होता ही होता है। तो ये बात बच्चों पक्की बात हो गई कि भाई इसका जो x³ - 27 का जो डेरिवेटिव मिला है वो कितना हो गया, 3x²। बच्चों यहां से भी देखो 3x² है, यहां से भी 3x² है। लेकिन आपसे अगर ऐसा कहता है कि भाई प्रथम सिद्धांत से करिए, तब बच्चों आपको फिर इस प्रोसेस से ही करके दिखाना पड़ेगा, इससे आपको नहीं करना है। और यदि ऐसा कहता है कि भाई किसी भी विधि से करिए, तो आपको ऐसे इसका अवकलज ज्ञात करके बता देना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों इससे संबंधित जो भी अब और आगे के प्रश्न हैं, उनको हम अगले वाले लेक्चर में पूरे सभी प्रश्नों को, जो भी आपके बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों को अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर।